Hello everyone, this is Anurag Baghel and today we are going to discuss about our next topic, defects in solid. This is our lecture number 7. In last class we already discussed about the whole chapter and this is our last topic in solid. Now बात करो डिफेक्ट इन सॉलिड. भाई सॉलिड में डिफेक्ट कैसे क्रिएट होता है या क्रिस्टल में डिफेक्ट कैसे क्रिएट होता है. जनरली आपको एक बात पता है कि द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड या किसी क्रिस्टल को बना रहे हैं तो उस प्रोसेस को नाम दिया क्रिस्टलाइजेशन. यार भाई देखो, हमें बचपन से लेके हमारी परवरिश की जाती है, बड़ा किया जाता है, लेकिन स्टिल हमें कोई ना कोई तो डिफेक्ट क्रिएट हो ही जाते हैं. सिमिलरली इन सॉलिड्स क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में हो सकता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं. आज हम वो बात करेंगे कि वो डिफेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं. हो सकता है कि मैं अपनी लाइफ में किसी पॉइंट पे आके गलती करूं कि मैंने 12th पास करी और मैं किसी गलत काम में लग गया. मैंने किसी पॉइंट पे आके गलती करी तो मैं ये कहूंगा कि यार मेरी जिंदगी में किसी एक जगह गलती हो गई यार, बस उसने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी. मतलब किसी पॉइंट पे आके मेरे में डिफेक्ट क्रिएट हुआ है. तो पहला जो डिफेक्ट आता है वो आता है भाई अपना पॉइंट डिफेक्ट. किसी सिंगल पॉइंट के अराउंड इन अ सॉलिड इफ द डिफेक्ट इज क्रिएटेड अराउंड अ सिंगल पॉइंट और क्रिस्टल पॉइंट, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, पॉइंट डिफेक्ट. लेकिन बचपन से ही बुरे लोगों से की संगत है मेरी, ठीक है. लाइन बाय लाइन, फर्स्ट में था, सेकंड में था, थर्ड में था, क्लास से क्लास बढ़ते गए, कॉलेज करे, वहां भी गलतियां पे गलतियां करता गया. लाइन बाय लाइन हर स्टेप पे अगर मुझसे डिफेक्ट क्रिएट हुआ, मतलब अगर क्रिस्टल पॉइंट है उसमें हर पॉइंट पे एंटायर लाइन में डिफेक्ट क्रिएट है तो उसे नाम देते हैं हम क्या, लाइन डिफेक्ट. हमें जनरली नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है. लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है. तो हमारे सिलेबस में क्या है भाई, पॉइंट डिफेक्ट. हमारे सिलेबस में क्या है, पॉइंट डिफेक्ट. मतलब बात करें पॉइंट डिफेक्ट किसके अराउंड, ओनली सिंगल पॉइंट के अराउंड. चलिए बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट कितने कितने टाइप के होते हैं. पॉइंट डिफेक्ट होता है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. कौन सा होगा भाई, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट या इंप्योरिटी डिफेक्ट या डोपिंग डिफेक्ट. कौन कौन से, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट या डोपिंग डिफेक्ट. समझिएगा स्टोइशियोमेट्री इस चैप्टर के बारे में 11th में अपन पूरे डिटेल में पढ़ते हैं. मैं बात करूं ऐसा डिफेक्ट या ऐसा डिफेक्ट जिसमें कि भाई सॉलिड में डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट के बाद, सॉलिड में डिफेक्ट से पहले या डिफेक्ट के बाद स्टोइशियोमेट्री ऑफ कैटायन एंड एनायन डज नॉट चेंज. स्टोइशियोमेट्री ऑफ कैटायन एंड एनायन डज नॉट चेंज, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. उसे हम क्या कहते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. इट इज जनरली नोन एज अ इंट्रिंसिक डिफेक्ट और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट. इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक डिफेक्ट या थर्मोडायनामिक डिफेक्ट. मतलब क्या है इसका, इंट्रिंसिक डिफेक्ट या थर्मोडायनामिक डिफेक्ट. देखिए भाई ये सॉलिड है, ये मान लीजिए लैटिस पॉइंट है जहां पे एटम मॉलिक्यूल या आयन है. टेम्परेचर बढ़ा, हो सकता है टेम्परेचर बढ़ा तो एटम या मॉलिक्यूल अपनी लैटिस साइड छोड़ दें, ठीक है. उस वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट होगा उसे हम क्या कहते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. लेकिन याद रखिएगा इसमें रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन रिमेन सेम. मतलब स्टोइशियोमेट्री डज नॉट चेंज, ना बात कर दूं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ऐसा डिफेक्ट जिसमें स्टोइशियोमेट्री चेंज हो जाए उसे हम क्या नाम देते हैं, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. और अगला आता है इंप्योरिटी डिफेक्ट या डोपिंग डिफेक्ट. क्या आता है, इंप्योरिटी डिफेक्ट या डोपिंग डिफेक्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंप्योरिटी या डोपिंग. हैव यू एवर हर्ड अबाउट डोपिंग टेस्ट. जो एथलीट होते हैं भाई, आपने जनरली देखा होगा वो अपनी बॉडी में नेचुरल सब्सटेंसेस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन के अलावा कुछ स्टेरॉइड यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं, स्टेरॉइड.
जनरली ये बॉडी में पाए नहीं जाते हैं। क्यों यूज करते हैं? अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए? एफिशिएंसी बढ़ाने। अगर कोई एथलीट है, उसे दौड़ना है तो उसे अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना है, तो जनरली स्टेरॉइड का यूज कर रहा है, ठीक है। मतलब उसकी बॉडी में क्या आ गया? कोई ना कोई एक आउटर सब्सटेंस आ गया। क्या आ गया? आउटर सब्सटेंस आ गया इन द फॉर्म ऑफ स्टेरॉइड, ठीक है। अब आपने बात करी कि जब उनका टेस्ट हुआ, डोपिंग टेस्ट, तो आपको पता चला कि यार ये तो डोप टेस्ट पॉजिटिव निकला, मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस पाया गया जो जनरली बॉडी में नहीं पाया जाता। इसी तरीके से सॉलिड में पाया जाता है। कोई आउटर, कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस या फॉरेन सब्सटेंस आ जाए तो उस वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट होगा उसे कहते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट या डोपिंग डिफेक्ट। क्या कहते हैं? इंप्योरिटी डिफेक्ट या डोपिंग डिफेक्ट ना। चलिए ये तो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, जो जनरली दो टाइप का होता है, एक शॉर्टकी डिफेक्ट और एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या? शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। आज अभी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। या तो मेटल का एक्सेस हो जाए या मेटल की डेफिशिएंसी हो जाए। मेटल का एक्सेस होगा तो एनायनिक वैलेंसी की वजह से या इंटरस्टिशियल कैटायन की वजह से, और अगर मेटल की डेफिशिएंसी हुई तो कैटायनिक वैलेंसी की वजह से। कैसे होगी, क्यों होगी, चैप्टर में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपको इससे एक ओवरव्यू पता चल जाएगा कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, और इस फ्लो चार्ट के बारे में आपको डिटेल में पता चल पाएगा। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में? डिफेक्ट के बारे में।